देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का आइस स्केटिंग रिंक एक बार फिर से गुलजार होगा। रिंक के मैनुअल टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। बर्फ जमाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 इंजीनियर और एक एनआरआई विशेषज्ञ यहां पर पहुंच गए हैं। इसमें कनाडा वेंकटेशन थंगराज एनआरआई हैं जो पिछले 17 सालों से यूएस में आइस स्केटिंग खेल रहे हैं। उन्होंने ही कंपनी के 2 पूर्व इंजीनियर्स को खोजकर स्पोर्ट्स कॉलेज से जोड़ा है। इनमें से एक इंजीनियर 25 साल से आइस रिंक की मशीनरी पर काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे आईटी विशेषज्ञ हैं और रिंक से संबंधित उपकरणों का काम देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग की जो तैयारी है, लगभग आइस स्केटिंग रिंक के जो हमारे चिलर प्लांट 3 चिलर प्लांट थे वो ठीक होने की स्थिति में है। उसके बाद हमारा कंप्रेसर है, उसके लिए ठीक उसको कराया जा रहा है। और चूंकि सॉफ्टवेयर भी मिसिंग था तो सॉफ्टवेयर भी उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग की ये तैयारी है कि ये आइस रिंक हम लोग दोबारा चालू कर पाएँ वो स्थिति में। और साथ में चूँकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और एनर्जी ज़्यादा खाती है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ एनर्जी बचाने के लिए एक तो हम लोगों ने किया कि इसके अंदर जो हैलोजन लाइट्स थी उसको हम लोगों ने एलईडी लाइट से रिप्लेस कर दिया, जैसे कि हमारे लगभग बिजली की खपत यहाँ ज़ीरो क्या, हम बल्कि यहाँ नेगेटिव में है और हम यहाँ से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बहुत सारे टूर्नामेंट हैं हमारे पास। आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी लोग संपर्क में हैं और वो बहुत ही मतलब लगन से लगे हुए हैं वो लोग। और उसके अलावा हमारे पास आइस स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग भी लगे हुए हैं, वो भी टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। तो लगभग अब देखिए, हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में काफ़ी टूर्नामेंट्स आने वाले समय में सब कुछ देखने को मिल सकता है इसमें। तकरीबन 1 दशक बाद उत्तराखंड के रायपुर स्टेडियम में एक बार फिर आइस रिंक बनाने की मशक्कत जारी है। 1 दशक के बाद वो क्षण आया है जब यहाँ पर बर्फ़ पर, जहाँ ये फर्श आप देख रहे हैं, यहाँ पर बर्फ़ होगा। ये जो आधुनिक मशीनें यहाँ पर इस काम के लिए लगाई गई थी, इस उपयोग के लिए लगाई गई थी, वो सारी मशीनें जब बर्फ़ बनाएंगी तो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होगा जहाँ पर आपको फर्श दिख रहा है। लेकिन और उस बर्फ़ पर आइस स्केटिंग का जो एक प्रतियोगिता होती है, जैसे आपने देखा होगा जिस तरह से जोशीमठ के पास स्केटिंग लोग करते हैं, उसी तरह की प्रतियोगिता यहाँ पर भी होगी। तो ये आइस स्केटिंग रिंग ये तैयार किया जा रहा है और मशीनों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। मशीनें दुरुस्त हो रही हैं और इसके बाद जब ये पूरी तरह से दुरुस्तीकरण हो जाएगा, बर्फ़ बनने लगेगी मशीनों से, तब यहाँ पर एक बड़ी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन कराया जाएगा। आपको याद होगा तकरीबन 10 से 12 साल पहले यहाँ पर ये मशीनें लाई गई थी, विदेश से मशीनें खरीद कर लाए थे। बड़ी करोड़ों रुपए की मशीनें जंग खा रही हैं। अभी विशेष प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण अमित सिन्हा ने इसकी शुरुआत की है कि इन मशीनों से दोबारा बर्फ़ बनाया जाए और यहाँ पर एक ऐसा कंपटीशन कराया जाए जिसके लिए ये मशीनें आई थी। आप देख सकते हैं कितना शानदार ग्राउंड और कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है, लेकिन ये सफ़ेद हाथी बन गया है और इस पर कोई कार्यक्रम उसके बाद नहीं हुआ। मशीनें जंग खा रही हैं। लेकिन अब एक नई तरह की एक मशक्कत जारी है। नई तकनीक के साथ पुरानी मशीनों को स्टार्ट करके यहाँ पर आइस रिंग, एक आइस स्केटिंग रिंग यहाँ पर बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी हैं, यहाँ पर इसी आइस रिंग पर वो आपको दौड़ते नजर आएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।